छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो आपको ये बताना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में आज हिंदुओं को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। हर मंच पे उन्होंने दिखाया है राम मंदिर को पिछले 500 वर्षों से जो न्याय नहीं दे सके ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके साथ बैठने का काम एमआईएम करती है, डमी कैंडिडेट देकर हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दिखाते हैं कि कांग्रेस भी हमारी जात भाई है, हमारी रिश्तेदार है, हमारे खून से मिलती है करके कांग्रेस का उम्मीदवार डमी देते हैं। अरे दम है ना, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हमारे घरों में आके देखो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है। और जिस तरीके से मैं सभी अपने हिंदू भाई बहनों को सबको जो इस देश को प्यार करता है, जो देश की आस्था से प्यार करता है, देश के लिए अपने जान देने को तैयार है, सबने गांठ मारना चाहिए कि इस बार ये लड़ाई माधवी लता से ज्यादा इस देश के सम्मान की लड़ाई है। देश को 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने की लड़ाई है। अब की बार इस देश की लड़ाई ये युवकों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो बेरोजगार है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है। अगर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकना है तो ये लड़ाई माधवी लता को जितानी सबसे आवश्यकता है। इस लड़ाई में मैं सभी युवकों को विनती करूंगी, जब 370 होने का था, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब पार्लियामेंट में आई और हमारे देश के गृह मंत्री जिनका हम सभी को अभिमान लगता है कि हमारे गृह मंत्री इस तरीके से काम करते हैं, तो ओवैसी साहब क्या बोले कि 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून का एक कतरा भी बहने नहीं दिया, 370 भी हटाई, और 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति भी रखी, वो गृह मंत्री है। राम मंदिर को कांग्रेस ने किस तरीके से विरोध किया, मेरे को पता है। हमारे हैदराबाद तेलंगाना सब बोलते हैं कि आपको हैदराबाद तेलंगाना के लोगों के साथ इतना अटैचमेंट क्यों। मैंने बोला मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, पर मेरी कर्मभूमि मेरी तेलुगु लोग हैं जिन्होंने నవనీత్ కౌర్ అంటే ఎవరు, ఆ పేరు ఇచ్చిందనంటే నా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ఇప్పుడు నేను తెలుగు పార్లమెంట్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను అందరూ నా తెలుగు ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఉంటారు, అప్పుడు అందరూ పక్కన కూర్చుంటున్నాను. ఆంధ్రాలో ఏమవుతుంది, తెలంగాణ ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు ఫోర్స్ తోని వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎవరు అపోజిషన్ లో ఉన్నారు, అన్ని డీటెయిల్ అక్కడ కూర్చొని పార్లమెంట్ లో నేను వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడతాను. कांग्रेस ने किस तरीके से राम मंदिर का विरोध किया, 27 वकील लगा के राम मंदिर बनना नहीं चाहिए करके इन्होंने विरोध किया, और तब भी ओवैसी जी ने बोला कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी। अरे बाबरी कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकती, और राम मंदिर था। इन्होंने मोदी जी पे प्रश्न उठाया, राम मंदिर बनाएंगे बोले, पर तारीख नहीं बताएंगे। अरे मोदी जी एक अकेला शेर है इस देश में, तारीख भी बताया, राम मंदिर भी बनाया। तुम्हारी बाबरी कहां है वो तो बताओ। सिर्फ भाषणों में बाबरी है, सिर्फ मतदानों के लिए बाबरी है, धर्म से प्यार नहीं, सिर्फ मतदानों के लिए हिंदू मुस्लिम करने का काम ओवैसी ने किया है। 3 तलाक पे बोला, जब 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के फेवर में जब
मोदी जी को आपसे कुछ नहीं करना पड़ता, पर महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हर वो बिल के द्वारा इस देश की महिलाओं को विश्वास दिखाया है। फिर वो हिंदू महिला हो या मुसलमान महिला हो, 3 तलाक दे के जो इनसिक्योरिटी वो मुस्लिम बहनों में थी वो हटा के ये दिखाया है जिस तरीके से हिंदू कल्चर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है उसी तरीके से हर समाज में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो 3 तलाक लाया। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि यह मतदार संघ की चर्चा जब पूरे देश में चल रही है कि इतना बड़ा लोक संख्या का मतदार संघ है, कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 11-12 लाख ओबीसी जिसके भरोसे उछल रहा है ना, सालों से सालों पीढ़ियां हैदराबाद में तुमने, अगर तुम में तुम्हारे काम में इतना दम है ना, आओ महाराष्ट्र में। तुम क्या तुम्हारा एमआईएम का जो हमारे संभाजी नगर में खड़ा है उसका भी डिपॉजिट जब्त इस बार महाराष्ट्र के लोग करेंगे, ये याद रखना होगी जी। इस हैदराबाद में जैसे कांग्रेस और एमआईएम है, मैं कल बीबी पाटिल जी के प्रचार को गई थी, वहां पर कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी है। मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगी कि एमआईएम को और कांग्रेस को अगर हम मतदान करते हैं तो वो सीधा मतदान पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एमआईएम के लिए और कांग्रेस प्रेम, राहुल गांधी प्रेम पाकिस्तान वहां से दिखा रहा है कि मोदी को हराओ और राहुल बाबू को जिताओ। जैसे पहले पाकिस्तान के इशारों पे कांग्रेस सरकार रहने के बाद पाकिस्तान के इशारों पे देश चलाती थी कांग्रेस, आज वही पाकिस्तान फिर एक बार दिखा रही है कि उन्हें कांग्रेस पे कितना प्यार है और कांग्रेस के साथ बैठने वाला एमआईएम के साथ कितना प्यार है। बोलते हैं किसी को भी चुन के लाओ, किसी गधे को चुन के लाओ पर मोदी जी को गिराओ। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ के घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनसे इनको नफरत है, इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहां से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब? नहीं, देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, मोदी जी